हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच डी एफ सी बैंक आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारे इसमें इन्वेस्टेड होंगे। और इन 3 दिनों के फॉल के बाद, फॉल नहीं, मैं इसे फ्री फॉल बोलूँगा, जिस तरह से स्टॉक की गिरा है, बहुत लोगों की का जो विश्वास है इस स्टॉक पे, इसकी परफॉर्मेंस पे, वो डगमगा गया है। लेकिन आज मैं एक अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि एक गेम चेंजिंग इवेंट साबित हो सकती है हम सारे एच डी एफ सी इन्वेस्टर्स के लिए। तो डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि एच डी एफ सी बैंक में मैं भी इन्वेस्टेड हूँ। बट ये न्यूज़, आप जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ये कन्विंस हो जाएंगे कि ये न्यूज़ ऐसी न्यूज़ है कि ये स्टॉक की परफॉर्मेंस को आने वाले समय में इफ़ेक्ट करेगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस न्यूज़ की पूरी सच्चाई पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखता हूँ कि पहले हम देखते हैं न्यूज़ है क्या। न्यूज़ ये है कि एच डी एफ सी बैंक ने, जो सिंगापुर का सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसके पास बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और ये अप्रूवल के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी ये पता नहीं है कि किस तरह का बैंकिंग लाइसेंस एच डी एफ सी ने सिंगापुर में अप्लाई किया है। फ़िलहाल सिंगापुर में उसकी एच डी एफ सी बैंक की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है वहाँ पे। सिंगापुर के अलावा एच डी एफ सी बैंक की 4 विदेशी बैंकों में शाखाएँ हैं, जहाँ जैसे लंदन, हांगकांग, बहरीन एंड यूएई में, और 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं, दुबई, लंदन और सिंगापुर में। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होम लोन और बाकी दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में NRI एंड PIO, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको एडवाइस करती हैं। सो एक तरह से वो बिजनेस सोर्सिंग का काम करती हैं। तो अभी आप देखते हैं कि ठीक है, सिंगापुर में वो चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन मेनली उनका इंडियन बैंक से होगा, क्योंकि ये सभी लोग प्रयास करेंगे इंडियन डायस्पोरा को ही सर्विस करने की। तो फिलहाल 8 इंडियन बैंक्स का प्रेजेंस है, जिसमें कि यूको बैंक के 2 ब्रांचेस हैं कंट्री में। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इनकी एक ब्रांचेस वहाँ पे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक वहाँ पे फुल क्वालिफाइंग फुल बैंकिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं। जब ये क्वालिफाइंग फुल बैंकिंग लाइसेंस, और या फिर बैंकिंग लाइसेंस है क्या, ये कितने तरह के होते हैं सिंगापुर में। नॉर्मली ये 4 तरह की होती हैं: फुल बैंक, क्वालिफाइंग फुल बैंक, होलसेल बैंक और रिप्रेजेंटेटिव बैंक। फुल बैंक का क्या है? फुल बैंक एक नॉर्मल बैंक की तरह फंक्शन करेगा। ये अपने रिटेल कस्टमर्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं। ATM नेटवर्क को भी ये खोल सकते हैं। बट क्वालिफाइंग फुल बैंक जो है, ये विदेशी बैंकों के लिए है, और ये भी सारे काम कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये 25 ब्रांचेस से ज़्यादा अपनी खोल नहीं सकते हैं सिंगापुर में। होलसेल बैंक क्या है? होलसेल बैंक केवल बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ही कैटर करेगा, और जो सिंगापुर करेंसी में ट्रेडिंग होती है वो ये होलसेल बैंक नहीं कर सकते। साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, ये अपने वहाँ पे एज ए बैंक सर्विस नहीं कर सकते हैं। वो डिपॉजिट नहीं ले सकते, वो लोन नहीं दे सकते, बट वो अपनी लोन प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरह की, आप बोलिए, मार्केटिंग ऑफिस हैं ऑफशोर्स में। फिलहाल HDFC बैंक की एक ऑफशोर मार्केटिंग ऑफिस सिंगापुर में है। अब हम देखते हैं कि सिंगापुर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम कह रहे हैं कि नहीं, ये गेम चेंजिंग हो सकता है HDFC के लिए। क्योंकि सिंगापुर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है। पहले हांगकांग ग्लोबल फाइनेंशियल हब हुआ करता था, लेकिन सिंगापुर अपने प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम, लो टैक्स रेट्स, एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और फॉरेक्स ट्रेडिंग और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के कारण अब हांगकांग से एज पा रहा है। साथ साथ कोविड और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है हांगकांग में, साथ में चाइना का बढ़ता प्रभाव, इसके कारण बहुत सारी कंपनीज जो है वो हांगकांग से शिफ्ट करके अब सिंगापुर में जा रही हैं। तो एक टेक्टोनियन शिफ्ट हम कह सकते हैं कि हांगकांग से सिंगापुर की तरफ जा रहा है। और अगर आपको एशिया में ट्रेडिंग करनी है, जहाँ पे
वर्ल्ड की 2 बड़ी इकोनॉमीज़ इंडिया और चाइना हैं, तो आपको इधर हांगकांग या सिंगापुर में अपना बेस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और इसके लिए अब कोई कंपनी अगर आती है तो उसका चॉइस सिंगापुर ही होगा, हांगकांग वो जाना प्रेफर नहीं करेंगे। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंगापुर इम्पॉर्टेंट है। और अगर एच बैंक वहाँ पे अपनी ब्रांच खोलती है और जिस तरह से एच बैंक अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है, अगर वो इंडियन डायस्पोरा को अपने तरफ खींच पाती है तो उनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स का एक बहुत बड़ा एवेन्यू होगा, साथ में वो अपने एडवांसेस को भी बढ़ा पाएंगी। सो आई होप ये अप्रूवल जल्दी एच बैंक को मिल जाए और एच बैंक अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा पाए सिंगापुर और बाकी दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये थी न्यूज़ फ्रेंड्स एच के बारे में। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी सूचना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।